दूसरी स्टेट नहीं है। ये हमारी खुसूसियत है, हमारी जबानें अलग, हम शायद पोशाक भी अलग पहनते हो, पर हम रहते इकट्ठे ही हैं। तो इसलिए मैं बरादरी के नाम पे आपसे वोट मांगने नहीं आई हूँ, मैं मजहब के नाम पे आपसे वोट मांगने नहीं आई हूँ, मैं पार्टी के नाम पे भी आपसे वोट मांगने नहीं आई हूँ। मैं आपसे सिर्फ जो हमारी मुश्किलात हैं, जो हमारे मामलात हैं, जो 2019 के बाद हमारी स्टेट के साथ हो रहा है, कहते हैं 370 खत्म हुआ, जम्मू कश्मीर में तरक्की है। मुझे ये बताइए, सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में क्यों है पिछले 5 साल में? मुझे ये बताइए, जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई पिछले 5 साल में, सब में धांधली क्यों? सब कोर्ट में क्यों पड़े हुए हैं? मुझे बताइए। एक मिनट देखिए, मेरा गला खराब है, प्लीज बीच में डिस्टर्ब न करें। हमारी रेत बाजरी से लेके हमारे पावर प्रोजेक्ट, हमारा लिथियम, हमारे नीलम की कान, सब इस वक्त बाहर के लोगों को दिए जा रहे हैं। बिजली हम पैदा करते हैं पूरे मुल्क में। आपने सुना होगा, जब इलेक्शन होते हैं तो ऐलान होता है कि हम आपको फ्री बिजली देंगे, सस्ती बिजली देंगे, मगर सबसे ज्यादा फीस अगर कहीं है वो जम्मू कश्मीर में बिजली की है। हमारी पहचान, चाहे जम्मू का डोगरा हो, आज ऑटो वाला भी वहाँ दूसरी स्टेट से आता है। शराब आप लोग पियो और कॉन्ट्रैक्ट जो है ठेकेदार बाहर के हैं। आप बताइए क्या रखा हमारे पास इन्होंने? हमारे इंडस्ट्री के नाम पे हमारी जमीनें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दी हैं, ये कहते कि मुझे बताइए कितनी इंडस्ट्री लगी? सिर्फ जमीन देने का काम। ये कोई मुसलमान हिंदू की बात नहीं है। 370 महाराजा ने दिया था इसलिए ताकि जम्मू कश्मीर को बचाया जा सके, हमारी जमीन, हमारी नौकरियां हमारे पास रहें। मगर आपने देखा पिछले 5 साल से हमसे हर चीज छीनी जा रही है। इसलिए ये इलेक्शन बिजली तार पोल के लिए नहीं है, ये इलेक्शन जो हमारे हक है, जो हमारा है। अगर बिजली हमारी है तो हमें क्यों नहीं सस्ती मिल रही, हमें क्यों नहीं मुफ्त मिल रही है, हमें क्यों इतनी महंगी मिल रही है? अगर हमारी पहचान है, मैं तो हर जगह कहती हूँ अपनी जबान बोलो, डोगरी को कहती हूँ डोगरी बोलो, घर में बच्चों के साथ अंग्रेजी उर्दू मत बोलो, वो स्कूल में जाके अंग्रेजी उर्दू सीखेंगे। पहाड़ी को पहाड़ी बताना चाहिए बच्चों को घर में, गोजरी को गोजरी और कश्मीरी को कश्मीरी बोलनी चाहिए, क्योंकि और यही तो हमारी पहचान है। तो इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमें इकट्ठे रहना है। मैंने कुछ डर भी देखा, खौफ भी देखा कि एक कम्युनिटी डर डर के मेरे पास शाम को आती है, कहती वोट आपको डालेंगे, मगर क्या करें, खुल के नहीं आ सकते हैं क्योंकि किसी दूसरी चीज का सवाल है, मैं नाम नहीं लेना चाहती। दूसरे लोग आते हैं, कहते हैं क्या करें, हमें धमकी दी गई कि अगर आपने हमारे कहने पे वोट नहीं डाला तो 1947 जैसे हालात करेंगे। आपको याद है ना 1947 में क्या हुआ था, कैसे हमारे हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे। क्या आप चाहते हैं खुदा ना खासा किसी जमात को ऐसी ताकत दी जाए कि वो इस किस्म के हालात पैदा करे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें तो मिलके रहना है ना, कुछ भी हो जाए, पर हमको तो इसी जमीन पे रहना है, एक दूसरे के साथ रहना है। तो जो कैंडिडेट जिसके लिए इलेक्शन डेफर किया गया, पोस्टपोन किया गया, ताकि धमकियां घर घर दी जाए, ताकि पैसा बटोरा जाए, उस कैंडिडेट के लिए जिसकी कश्मीर में जमानत जब्त हो जाएगी इंशाअल्लाह। इसलिए मेरी तमाम यहाँ भाइयों से गुजारिश है, जिस कैंडिडेट के लिए आप लोगों को धमकी दी जाए कि अगर आप उसको वोट नहीं डालोगे तो 1947 जैसे हालात करेंगे, आपको चाहिए उस कैंडिडेट की जमानत जब्त कर दो इंशाअल्लाह। बाकी फाइट हमारे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में है, और उसमें अगर वो बरादरी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, मैं बरादरी के नाम पे नहीं वोट मांग रही हूँ। वो पार्टी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, मैं मुफ्ती साहब के उस काम के ऊपर वोट मांग रही हूँ जहाँ उन्होंने बाबा गुलाम शाह पातशाह के सदके की यूनिवर्सिटी बनाई है, वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पढ़ते हैं। जहाँ उन्होंने माता वैष्णो देवी को भी जमीन दी, बाबा गुलाम शाह पातशाह को भी जमीन दी। मैं उस मुफ्ती साहब के जो मुगल रोड बनाया, जो रावला कोट रोड खोला, जो यहाँ कोट डाला, सबसे पहले मैं पहुंची जब हिंदू मारे गए।
बलजराला सबसे पहले मैं पहुंची जब हमारे हिंदू भाई मारे गए, मगर मुफ्ती साहब आए, 3 साल में अमन कायम किया, किलिंग्स खत्म हो गई, तो मैं तरक्की का एक नया दौर शुरू हो गया। 3 साल रहे। ये कहते हैं ना परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद। मुझे बताइए 3 साल मुफ्ती साहब रहे वजीर आला, 2 साल मैं रही, तो परिवारवाद कहां से आ गए? और अगर हम परिवारवादी हैं तो मेरे दरवाजे पे 3 महीने बीजेपी हाथ जोड़े क्यों खड़ी रही, है ना? बेशक, ये तो पूछना चाहिए ना उनसे। बिल्कुल। वो परिवारवाद के ज्योतिराज सिंधिया, जतिन प्रसादा, वरुण गांधी, इनको क्यों ले रहे अपनी पार्टी में? अगर हम परिवारवादी हैं तो मुझे तो खुशी है कि हमारे जो मुफ्ती साहब हैं, जिन्होंने 3 साल में इतना काम किया जो जम्मू कश्मीर में किसी का पार्टी ने नहीं किया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आप सबकी